नाजरीन, मैं हूँ फाहद हाशमी और आप देख रहे हैं हैरत कदा चैनल। नाजरीन, लाइव टीवी में आप जानते ही हैं कि सब कुछ बराह रास्त हो रहा होता है और यहाँ पर रीटेक नहीं लिया जा सकता, यानी कि गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। लाइव कवरेज में आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ना सिर्फ आपका कैरियर तबाह कर देती है, बल्कि आपके लिए बेहद शर्मिंदगी का भी बाइस होती है और आप लोगों से एक मुद्दत तक नजरें नहीं मिला पाते। तो आइए, आपकी किस तरह एक भूल आपके किए कराए पर पानी फेर देती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नंबर 1, ये वाकया फरवरी 2014 को कैलिफोर्निया के शहर ऑरलैंडो में पेश आया, जब मशहूर सिंगर माइली साइरस का शो होने वाला था और उससे पहले मशहूर और बेहद खूबसूरत एंकर हीथर हेलुमिस लाइव कवरेज रिपोर्टिंग कर रही थी। सब कुछ अच्छा और जबरदस्त चल रहा था, बस चंद ही पल लगे और हीथर नामी खूबसूरत रिपोर्टर की नाक बह निकली। वैसे तो ये काफी शर्म की बात है, लेकिन अब हीथर का अगला काम देखिए। उसने बहती नाक को किसी टिश्यू या रुमाल से साफ करने की बजाय चाट कर खा ही लिया। वैसे इस वाकये के बाद हीथर की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी ट्रोलिंग भी हुई। खैर, इस ट्रोलिंग के बाद भी हीथर का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि उसने टिश्यू पेपर हाथ में लेकर ट्विटर पर अपनी नई फोटो अपलोड कर दी और साथ में लिख दिया कि ये नोट खुद उनके अपने लिए ही है। नंबर 2, जब कभी कैमरामैन कोई लाइव पोलिंग करवा रहा होता है या फिर किसी बात के लिए राय लेनी होती है, तो चाहे वो 2 अल्फाज ही क्यों ना हो, उस शख्स को अदा करते हुए शर्म महसूस होती है। वैसे ये नेचुरल फीलिंग है, क्योंकि लाखों लोगों के सामने जो टीवी पर आपको लाइव देख रहे होते हैं, बोलते हुए बंदा खुद ही हिचकिचाने लगता है। ये जो स्क्रीन पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये इंडिया के शहर हरियाणा की है, जिसमें एक शख्स लाइव शो के दौरान दूसरे बंदे को रेफर करता है और दूसरे बंदे को इस कदर गुस्सा आ जाता है कि अपना नाम आगे पेश करने वाले बंदे पर रख कर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। क्या समस्या इस गाँव में? नंबर 3, न्यूज चैनल पर काम करने वाले रिपोर्टर्स के बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी जगह घुस जाते हैं, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं कि उनको वेलकम ही कहा जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान के एनडीटीवी की एक खातून रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने गई तो रश में फंस गई। अब वहाँ हो गई धक्कम पेल शुरू। अब लाइव कवरेज के दौरान ही मोहतरमा भूल गईं कि वो कहाँ पर हैं और कर क्या रही हैं। उन्होंने लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी, खबरदार, मेरे ऊपर कोई गिरा तो मैं माइक से मारूंगी। अरे भैया पीछे को हो जाओ। अरे मैं माइक से मारूंगी यार मेरा। नंबर 4, अब जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अक्टूबर 2020 को पेश आया था। दरअसल अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरेस में एक न्यूज रिपोर्टर डियागो डिमार्को ने लाइव रिपोर्टिंग शुरू की तो एक चोर भागते हुए आया और रिपोर्टर का फोन छीन कर भाग गया। अब डियागो उसके पीछे भागा, लेकिन अफसोस कि वो चोर हाथ नहीं आ पाया। अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे क्या करें जब चोर लाइव चोरी से भी बाज ना आए। नंबर 5, मई 2014 में जॉर्डन के एक लोकल न्यूज चैनल 7 स्टार्स पर एक बराह रास्त डिबेट प्रोग्राम चल रहा था। शुरू में तो सब अमन ही रहा, लेकिन जल्द ही इस अमन को नजर लग गई और 2 जर्नलिस्ट आपस में लड़ना शुरू हो गए और फिर ये लड़ाई हाथापाई तक जा पहुंची और लड़ाई में टेबल बेचारा जो दरमियान में रखा था वो इंतकाम का निशाना बन गया। खैर, अब इनकी इस लड़ाई को छुड़वाने के लिए 2-4 और बंदों को इन्वॉल्व होना पड़ा, तब जाकर बात बनती नजर आई। नंबर 7, जनवरी 2020 के दौरान जब मशहूर पादरी पॉप फ्रांसिस बच्चों और औरतों पर जुल्म के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीरें करके बाहर आए तो वहां मौजूद बच्चों और बड़ों से हाथ मिलाते हुए आगे चलने लगे। अब एक खातून जो मुसलसल पॉप को बुला रही थी, उसने उनका हाथ उस वक्त पकड़ लिया और अपनी तरफ मुतवज्जा किया जब वो वहां से जाना चाह रहे थे। अब इस औरत को हाथ पकड़ने पर पॉप को इस कदर गुस्सा आया कि औरत के हाथ पर एक लगाई और गुस्से से दांत पीसते वहां से निकल लिए। अब जी शुरू हो गया पॉप साहब का छित्रौल टाइम। लोगों ने औरतों के जुल्म के खिलाफ तकरीर के फौरन बाद एक औरत को थप्पड़ मारने पर उन्हें खूब आड़े हाथों लिया। अब काफी दिन जब इस बात का शोरगुल रहा तो पॉप ने ये कहते हुए माफी मांग ली कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो औरत थी, मैंने तो मर्द समझकर थप्पड़ मारा था। जुलाई 2019 को रूस के सदर प्यूटन यूरल फेडरल नाम की एक यूनिवर्सिटी के विजिट पर गए तो वहां पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ यादगार फोटोज बनवाते हुए यूनिवर्सिटी का सबसे लंबा लड़का एन प्यूटन के आगे खड़ा हो गया। अब प्यूटन साहब तो पीछे छुप गए ना,
लाख उन्होंने पांव ऊपर करके सर को साइड से निकालकर तस्वीर में आने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार जब वहां मौजूद किसी बंदे को तरस आ गया और उसने प्यूटन के सामने से उस लड़के को हटाकर एक साइड पर किया और साइड पर खड़ी छोटी लड़की को प्यूटन के सामने खड़ा कर दिया ताकि प्यूटन फोटो में नजर आ सके। नंबर 9, 2014 अक्टूबर का महीना था और लबनान के शहर बैरूत में समंदर किनारे एक शख्स का लाइव इंटरव्यू हो रहा था। अब इंटरव्यू के दौरान बैकग्राउंड पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने तवज्जो इंटरव्यू से हटाकर अपनी जानिब मोड़ ली। हुआ कुछ यूं कि वहां पर मौजूद एक शख्स ने खास शख्सियत का इंटरव्यू होते देखा तो उसका दिल भी अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने का किया। अब वो वीडियो बना रहा है लेकिन इतना महव होकर कि उसे मालूम भी ना हो सका कि वो घड़ाप से अपने मोबाइल समेत समंदर में गिर गया। लेकिन इससे इंटरव्यू पर फर्क ना पड़ा, वो चलता ही रहा। ऐसा ही एक और वाकया फिनलैंड में भी पेश आया जब मून टीवी का रिपोर्टर एक जिम ट्रेनर का लाइव इंटरव्यू कर रहा था और उसकी बैग पर एक ट्रेनर ट्रेडमिल पर चढ़ता है लेकिन ना तजर्बाकारी की वजह से गिर पड़ता है और जिम के इंस्ट्रक्टर ने चंद लम्हों के लिए पीछे देखा और फिर दोबारा उसकी परवाह किए बगैर लाइव इंटरव्यू देने में मशगूल हो गया। वैसे वीडियो स्क्रिप्टेड लग रही है लेकिन स्वाद असली है। नंबर 10, लाइव शो में एंकर्स लोगों को बोलने पर जिस तरह उकसाते हैं उसका अंदाजा तो आपको होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ऐसी सूरत हाल में कई बार इनकी अपनी बैंड बजा दी जाती है। मुंबई में जब कंगना नामी खातून का मकान तोड़ा जा रहा था तो वहां पर रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। एक खातून रिपोर्टर खुद को समझदार समझते हुए बिल्डोजर के ड्राइवर से इंटरव्यू करने पहुंच गई, पर ड्राइवर तो फिर ड्राइवर होता है, हाथ कहाँ आता है। सिर्फ अपना नाम ही पूछे जाने पर उसने खातून रिपोर्टर को जो जवाब दिया वो आप खुद सुन लें। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? नंबर 11, ये वाकया 2018 में पेश आया जब कर्नाटक के सीएम इलाके की एक रैली में शिरकत करने गए। अब वहां एक लड़की उनके साथ सेल्फी बनवाने आई और वो चूंकि दूर से सेल्फी बना रही थी, अब सीएम ने उसको बाजू से पकड़ा और अपने करीब किया ताकि सेल्फी नजदीक से बना ले और साथ धीरे धीरे मुस्कुराते भी रहे। वैसे हद नहीं हो गई? नंबर 12, ये वाकया भारत के सूबे बिहार के इलाके दानापुर में नवंबर 2020 में पेश आया जब एक चैनल की रिपोर्टर जहेज के बारे में लोगों की राय लेने के लिए लाइव प्रोग्राम कर रही थी। अब वो एक लड़के के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो जहेज लेना चाहेंगे। इस पर आप उस लड़के का जवाब सुनिए। लोगे दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। नंबर 13, अब आखिर में इस शराबी शहंशाह से भी मिल लें जो लाइव इंटरव्यू के दौरान ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फोन पे बात करते हैं। लें खुद ही सुन लें। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ कैमरा चल। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि इन लाइव लतीफों ने आपको बहुत हंसाया होगा। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।